ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 8 सितंबर 2021, जिसमें बाबा के साथ बच्चों की वार्तालाप चल रही थी और बाबा से बहुत प्रश्न किए, जिसमें बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए बाबा ने कुछ राज भी बताए हैं। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। बाबा से प्रश्न किया, बाबा ये 5000 साल का ड्रामा शुरू कब से हुआ? बाबा ने कहा, ये तो दोबारा पूछ रहे हैं भाई, ये मत पूछो क्योंकि ये हमने बहुत बार जवाब दे दिया। इनको बोलो पुराने ऑडियो सुनो, ठीक है? एक जवाब देंगे, पहले आप ये दरवाज़ा किस चीज़ से बना है ये बताओ। तो बाबा को बताया कि लकड़ी से। तो बाबा ने कहा, अपन को तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है लकड़ी। लकड़ी कोई ऐसी होती है? बताओ, ऐसे कभी देखी आपने? आज तक बड़े बड़े पेड़ होते हैं लकड़ी के, तो आप दरवाजे को कैसे लकड़ी बोल रहे हो? तो कैसे देखा आपने? अच्छा, आपने बनते हुए देखा है, तो इसको जोड़ा कैसे लकड़ी को? वो तो सीधी सीधी होती है, ऐसी कोई फेविकोल नहीं जो उस लकड़ी को जोड़ दे। जिस दिन बच्चा ये बता देगा इस दरवाजे में जोड़ कहाँ पर है, उस दिन बाप ये बता देगा कि ड्रामा कब चालू हुआ। समझ में आया? वैसे ही ये किताब किससे बना है? लकड़ी से, पर इसमें लकड़ी नहीं लगी है कहीं। अपन बिल्कुल नहीं मानेगा कि लकड़ी से बना है, ऐसे थोड़ी बनता है। पुस्तक में बताओ लकड़ी नहीं दिख रही है ना? और क्या क्या लकड़ी से बना है बताना ज़रा। ये भी लकड़ी से नहीं बना। ये पेंसिल किससे बना है? लकड़ी दिख रही है। अच्छा चलो, अगर लकड़ी से होता तो लकड़ी से लिख के बताओ। अच्छा चलो, ये लकड़ी से बना है, पर इसके अंदर वाला किससे बना है? यही बाप बार बार बोलते हैं। कोई अगर आपसे बहस करे कि 5000 साल का ड्रामा कब शुरू हुआ, तो आप बोल दो कि पहले ये बताओ कि ये किससे बना, ठीक है? अगर लकड़ी से बना तो उसमें लकड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही। अपन नहीं मानेंगे। क्यों माने भाई, जब लकड़ी दिखाई ही नहीं दे रही? तो बना किससे? लकड़ी से ही बना है ना, पर जोड़ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा चलो, लकड़ी से बन भी गया तो इतना एक्यूरेट कैसे बन सकता है कि एक भी जोड़ नहीं है इसमें? जिस दिन इस पेपर का जोड़ ढूंढ देंगे, उस दरवाजे का जोड़ ढूंढ देंगे, उस दिन अपन सबको ये जवाब ज़रूर दे देंगे कि 5000 साल का ड्रामा कब बना, ठीक है? अच्छा, फिर बाबा आगे सेवा प्रति बोले, वहाँ के जो भी साधु संत हैं सबको बुलाना, सबको ओम कराना, क्योंकि वर्तमान समय साधु संतों की ही बारी है। वो बच्चे इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं, कब आएगा भगवान, कब आएगा? तो वो तो आएंगे ही ना, उनकी तो बारी है ही, ठीक है? तो बस उनको ओम का उच्चारण कराना, साक्षात्कार कराने का पार्ट बाप का है, शक्ल दिखाने का पार्ट बाप का है। बाबा आगे का काम अपने आप कर देगा, ओके? अच्छा, और कुछ किसी को पूछना है तो बोलो। तो बाबा से पूछा, बाबा जो बच्चे आएंगे वो तो सबको पीछे कर देंगे, मतलब बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जब ब्राह्मण बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपन अपने जो दूसरे बच्चे जो गुफा में बैठ करके तपस्वी बन गए हैं, उनको बाहर निकालते हैं। बोलते हैं ना, अगर वो खेल खेलता है ना, तो बाप के पास सारे इक्के एक साथ नहीं फेंकता। इतना बुद्धू अपना बाबा नहीं है। सबको कहाँ कहाँ कोने कोने में छुपा के रखता है। मालूम है क्यों? जैसे चाणक्य क्या करता है, जबकि उनको मालूम नहीं होता कि युद्ध होने वाला है, लेकिन वो तैयारी कैसे करता है? हर एक शिष्य की तैयारी एक योद्धा के जैसे करता है। और क्यों करता है? कि हो सकता है कि भविष्य में आपकी ज़रूरत ऐसे पड़ जावे। पक्की तैयारी करता है ना? तो ये बाबा तो चाणक्य का भी बाप है, उसने कितनी तैयारी की होगी, ये सोचो। वो इस संसार को बदल रहा है, उसकी तैयारी तो आपकी बुद्धि में दूर दूर तक नहीं होगी।
जैसे वहाँ मधुबन में बाप ने सारे रहस्य नहीं खोले ना, इधर भी नहीं खोलेगा। अगर खोल दिए तो क्या होगा फिर? बाबा ने क्या कहा? एक चाबी ऐसी है जो अपन किसी को नहीं देगा। अपना बाबा होशियार है, एक चाबी तो रखेगा ना, नहीं तो बच्चे बाप को बाप कहेंगे ही नहीं। कहेंगे अपना काम बन गया, अब आप जाओ। ऐसे ही हुआ ना। अब खजाना मिल गया, अब भरपूर राजा बन गए। अब बोलते हैं बाबा अभी आप माइक रख दो, अभी सबको याद प्यार दे दो, अभी जाने का टाइम हो गया। जाओ ना, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं। जल्दी से याद प्यार करो भाई, बाबा को जाना है। वो अथॉरिटी ही क्या। अब आप ये सोचो, वंडरफुल बात है ना। तो बाबा कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, माल भी अपना है और अपन को ही बोल रहे हैं जाओ। बाबा क्या कहेगा? शरीर से नहीं, आपके स्थान से ही चला जाऊंगा। लो, किया ना। मेरे को भेज रहे हो ना ऐसे कि जाओ याद प्यार दे दो, बाबा जा रहे हैं। अभी ठीक है, यहाँ से ही नहीं, इस शरीर से ही नहीं, आपके स्थान से ही चला जाऊंगा। क्योंकि वो तो बाप है ना, जहाँ जाएगा वहाँ महल बनाएगा, झोपड़ी को भी महल बनाएगा। तो बाबा के पास कोई कमी है क्या? सारे खजाने का मालिक है। उस मालिक को कभी किसी चीज़ की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो देखो रहस्य, बाबा बोलते हैं बच्चों को बच्चों के जैसा ही रखूंगा। बच्चे चाहे तुम रो पीटो कुछ भी करो, पर चाबी नहीं दूंगा। क्या चाहिए ये बता दो, पर चाबी नहीं दूंगा। होना भी चाहिए, तभी तो बाप समझ में आएगा कि बाप की पावर क्या है। आज कलयुग के बाप का क्या हाल करके रखा है, देख रहे हैं ना अपना बाबा। कितने सारे आश्रम खोल दिए, बूढ़े हो गए, चलो जाओ आश्रम में जाओ। आजकल के बच्चों ने बाप का यही हाल करके रखा है। बच्चे माँ बाप को कैसे रखते हैं? हम जो खिलाएंगे। कई कई तो ऐसे बच्चे हैं पूरा जैसे बोलते हैं ना कि जानवरों को भी ऐसे नहीं रखते जैसे अपने लौकिक माँ बाप को रखते हैं। आजकल जानवरों से प्यार और माँ बाप से क्या हो रहा है? नफरत। तो किसी ने कहा बाबा आजकल छोटे छोटे चूहे जैसे डॉगीज को बिस्तर में लेकर सोते हैं। तो बाबा ने कहा इंसान की वैल्यू इन छोटे छोटे पिल्लों से भी तुलना नहीं कर सकते इंसान की। आप सोचो कि आज इंसान कितना गिर गया है कि उसकी तुलना जानवर से भी नहीं हो रही है। इससे ज़्यादा पतितपना क्या आएगा? घर में माँ बाप बीमार पड़े हैं और छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लों को लेकर के दवाई दिलाने जा रहे हैं। थोड़े से बाल झड़ गए, चलो डॉक्टर के पास लेके चलो। वो खाना नहीं खा रहा है, चलो डॉक्टर के पास लेके चलो। और माँ बाप 10 दिन से भूखे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। ये जब दृश्य देखते हैं ना अपन तो सोचते हैं बाबा अब तो जल्दी पूरा कर दो, बहुत हो गया। ऐसे ऐसे हैं। देखो ड्रामा, हिसाब किताब क्या कहेंगे। थोड़ा तो इज्जत होना चाहिए ना। जिस माँ बाप ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसकी कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। क्यों? ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आपने आज सुना और मालूम है अपन ये सब रोज़ देखते हैं ऊपर बैठ के, क्योंकि सबका टीवी चलता है ना ऊपर। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। वंडरफुल बात है, पर क्या करें, तभी तो विनाश भी जल्दी होगा जब मनुष्य का पाप का घड़ा भरेगा। जब शिशुपाल की 100 गालियाँ पूरी हो जाएंगी, बस एक गाली बची है, एक दो गाली जिस दिन वो हो गई उस दिन सीधा महाकाल का चक्र निकलेगा। पर सेकंड नहीं लगाएगा, एक ही धाम से पांव रखेगा सब पलटी। वाह। फिर बाबा को कहा बाबा 5 पांडवों के साथ एक कुत्ता रहता है, उसका क्या रहस्य है? बाबा ने कहा बड़े होशियार हो, बुद्धि में कैसे आया, पर अभी बताएं या बाद में? अपन को मालूम है ये आवाज़ पहुंच गई ना। देखो बच्चे, कई कई बच्चे सोचते हैं बाबा आप पूरी बात बताते बताते रुक जाते हो, बात पूरी नहीं बताते।
क्यों नहीं बताते? क्योंकि अपन अगला सीन देख लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या निकलने वाला है। कई कई बच्चे तो ऐसे नालायक हैं, अपने बच्चे कहेंगे जो अभी मिलके जाते हैं बाहर, बाबा बोलते कुछ और हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कुछ और करके बताते कुछ और हैं। नहीं, बाबा का ये मतलब था। अरे क्या बाबा ने मतलब बताया? नहीं बताया ना, तो आप कैसे अपना मतलब निकाल रहे हो? ऐसे ऐसे बच्चे हैं। बाबा कुछ और बोलेगा और बच्चे किसी और को सुनाएंगे कुछ और। सारा विनाशकारी सीन तो यही निकलता है। ये कई बार धुतीपने का काम होता है। अब कोई कोई सुनेगा, बाबा के सामने आया, सुना, कहते हैं ना जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही वो सुनाएगा। बाप ने क्या बोला है, सुना क्या है, और फिर अपन ने सुनाया क्या है। ऐसे भी बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या बोलेंगे बताओ? बाबा क्या कहेंगे? जितना बाबा ने सुनाया है ना, डायरेक्ट बाबा से सुनो, एक दूसरे से नहीं सुनो। इसलिए बार बार बाबा बोलते हैं किसी की भी नहीं सुनो। किसकी सुनो? बाबा की सुनो। ठीक है। और जैसे अब राखी का जो प्रोग्राम चला, अपन ने बोला था ना किसी से कुछ मांगना नहीं है। यहाँ से जो बाहर बच्चे हैं, इधर वालों को तो अपन देख रहे हैं, मैया देख रही है, इधर अपन को कोई चिंता नहीं है, इधर बैठने वालों को तो खासकर कोई चिंता नहीं है। बाहर वालों की बात बता रहे हैं। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर भी वही काम किया। और उनको लगता है कि पता नहीं है, फिर भी वही काम किया। कहाँ कहाँ बाबा देख रहे थे। बाबा ने मना किया नहीं लेना है, पर बाबा का नाम लेकर के कई कई बच्चे ऐसे भी करते हैं। अपन सब इकट्ठा करके वहाँ भिजवाएंगे। ऐसे लालची क्यों? अपन को चाहिए क्या? और ऐसे बच्चे कभी भी बाप के दिल पर नहीं चढ़ेंगे। जितनी बारी ऐसे गड़बड़ करेंगे, उतनी बारी उल्टे मुंह गिरेंगे और हटगुट टूट जाएंगे। तो ये गलत है। और हटगुट टूटते भी हैं, स्थूल में भी टूटते हैं, लगती भी है, बीमार भी पड़ जाते हैं। क्योंकि बच्चे ये बाबा के नाम पे लूटना होता है। एक समय तक आप उसका खा सकते हो, पी सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, पर उसके बाद क्या होगा? कहाँ से निकलता है मालूम है? शरीर में बीमारियां ऐसी ऐसी आ जाती हैं, फिर पड़े रहो। जितना झूठ बोल के कमाया खाया, इसको भी क्या कहेंगे? चोरी का धन। चोरी का कहेंगे ना। सच्चे और अच्छे बच्चे कौन? जो बाप के साथ सच्चाई और सफाई से रहे। क्योंकि अब तो ऐसा होगा ही नहीं। अगर कई सोचते हैं कि इधर ऐसा चलता है या इधर भी ऐसा चल रहा है, तो अब तो ऐसा होगा नहीं। उन बच्चों को कहेंगे आप नंबर 1 बुद्धू हो। इसलिए बुद्धू हो क्योंकि आपने बाप को जाना नहीं और आपने बाप को पहचाना नहीं। इसलिए बुद्धू बच्चे कहेंगे उनको। अपनी बुद्धि को ठीक करें। इसलिए कहते हैं ना, अगर चश्मा मैंने हरे रंग का लगाया है तो हरा दिखाई देगा, और अगर काले रंग का लगाया है तो काला। ऐसे ही बुराई का चश्मा लगाया है तो सबके अंदर बुराई नज़र आएगी, क्योंकि आपने चश्मा ही ऐसे पहना है। जिस दिन उतार दोगे ना, उस दिन सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है। और जिसको कमी कमज़ोरी निकालनी है, वो तो हीरे में भी दाग ढूंढते हैं, वो तो चांद में भी दाग ढूंढते हैं। चाहे कितनी भी सुंदर चीज़ हो, उसको भी कहेंगे ये नकली दिख रहा है, कहेंगे इसमें एलॉय मिक्स है, हीरे में दाग दिख रहा है। और वही बच्चे अपने कर्मों से पीछे चले जाएंगे। और अपना बाबा तो बेदाग हीरा है, और उसके अंदर कोई दाग ढूंढेगा तो कैसा होगा? ऐसे नहीं कि बाबा उसको सज़ा देगा, नहीं नहीं, उसका कर्म ही बन जाएगा ऐसा। बाबा बोलते ना, मैं किसी को सज़ा नहीं दूंगा। आज तक बाबा भल बाप ही है, पर कभी सज़ा नहीं देगा। जैसे बाप है, बाप के 2 बच्चे, दोनों को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा। एक ने जम के अच्छे से पढ़ाई की, पास हुआ,
और एक ने संग गलत पकड़ा, फेल हुआ, तो क्या बाप सज़ा देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने स्थान पर जाएंगे, तो अपने आप ही भुगतान करेंगे ना। तो बाप को क्या, बाबा ने तो दोनों को पढ़ने के लिए भेजा था बाहर। आपने गलती किया, इसमें आपकी गलती है, बाप क्यों सज़ा देगा? पढ़ाने वाला टीचर देगा। इसमें बच्चों का घाटा बाप का क्या जाता है? सही है ना, बाप का क्या जाएगा? तो इसलिए बाबा क्या कहेगा कि बच्चे, समय ऐसा आ रहा है कि अच्छा, कभी कभी अपन ये सोचते हैं, ये जो धन दौलत का लेन देन चलता है, ये लेके कहाँ जाएंगे। आज तक अपन को समझ नहीं आया, इतना करोड़पति बच्चे शरीर छोड़ रहे हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लेकर तो नहीं गया, कुछ भी नहीं लेकर गया, तो किस चीज़ पे? जिसको ज्ञान है, किस चीज़ पे घमंड करते हैं? अच्छा, फिर बाबा से कहा, बाबा, एक फिल्म जगत का बहुत अच्छा कलाकार था, उनके माताजी भी 40 साल से ज्ञान में है, वो भी बचपन से ज्ञान में चलते थे, तो जैसे इतनी जल्दी शरीर छोड़ दिया, तो क्या वो फिर से जन्म लेंगे या 84 जन्म हो गए उनके? बाबा ने कहा, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। देखो, ये नहीं कहेंगे कि 84वां जन्म लेंगे, नहीं लेंगे, 84-83 का उधर हिसाब किताब नहीं, लेकिन जन्म लेंगे वो पक्का है। ठीक है, और कुछ पूछना है? फिर बच्चों ने पूछा, बाबा, उनके संस्कार पर भी बहनों ने महामृत्युंजय जाप और ओम ध्वनि किया था। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, बाबा सेवा तो करा रहा है ना भाई, आप बच्चे ये सोचना कि वो आप बच्चों के जैसे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? जैसे आप ओम ध्वनि करते हो ना, मतलब सीधी सीधी सी बात है कि वाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बाप की बात मान रहे हैं। सभी बच्चों को क्या करेंगे? बधाई हो, आज नहीं तो कल बाप की बात तो मानी कि ओम का उच्चारण करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, सेवा जल्दी होगी ना। जब सब ओम का उच्चारण करेंगे तो चारों तरफ बाप का संदेश जाएगा। अपने कुल के बच्चे ही तो ओम करा रहे हैं, अपने ही तो है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अपन को तो बड़ी खुशी हुई। क्या सोच रहे हैं, हजम नहीं हो रही ये बात? बच्चे देखो, आप बच्चे कितनी सेवा करेंगे, बहुत कर सकते हैं, बाप जानते हैं, लेकिन बाप को कितने सारे बच्चे चाहिए, सोचो। अब जो भी बच्चा यहाँ से मिलके जाता है, सेंटर पे जाता है, तो बच्चियाँ क्या करती हैं, क्या बोलती हैं? आप निकल जाओ यहाँ से, यही बोलती है ना, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो सबसे पहली बात तो बाप ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो घर खुद ने बनाया था? अच्छा चलो, खुद ने नहीं बनाया होगा, क्या लौकिक मम्मी पापा ने बनाया था? किसने बनाया? पारलौकिक माँ बाप ने। एक मंदिर में भी कोई भी जाएगा ना, कभी वहाँ का रहने वाला ये नहीं कहेगा कि आप इधर से निकल जाओ, आप इधर नहीं आ सकते। आप किसी दूसरे सत्संग में भी चले जाओ, कोई ये नहीं कहेगा कि आप निकल जाओ, आप इधर नहीं आ सकते। भक्ति मार्ग में भी है ना, बड़ी बड़ी जगह कोई कहता है क्या कि आप निकल जाओ? तो सबसे बड़ा पाप कर्म तो यही जमा हो रहा है। दूसरी बात, भल पाप कर्म जमा हो रहा है, पर दूसरी साइड सेवा हो रही है। एक सिक्का लेकिन पहलू अलग अलग। दूसरा पहलू, पहले का मुंह नहीं देख सकता, पहला पहलू दूसरे का मुंह नहीं देख सकता, पर दोनों से मिलके सिक्का बना है। समझ में आई बात? हाँ, बाबा एक तरफ सेवा भी करा रहा है और दूसरी तरफ घड़ा भी भर रहा है। भाई कुछ तो चाहिए ना, सिक्के को जोड़ना है, दोनों तरफ कलाकारी निकालनी है, तो सेवा भी तो होगी। तो ये बाप का कर्तव्य है। तो बच्चे आप चिंता नहीं करो, अगर वो ये भी बोले ना कि हमारी संस्था शुरू से ही ओम की ध्वनि करती आ रही है, तो बोलो हाँ, बहुत अच्छी बात है, हम भी तो यही बोल रहे हैं कब से। ऐसे बोलो, हम भी तो यही करा रहे हैं ना कब से।
अगर वो बोलते हैं नहीं आप, अच्छा बाबा को तो बोल सकते हैं हमारा बाबा नहीं आ सकता, बोल सकते हैं, पर क्या ये बोल सकते हैं कि हमारा ओम है? है कोई दुनिया में कि नहीं आप ओम नहीं कर सकते, ये हमारा ओम है? कोई बोलेगा? बाप को आप बोल सकते हो हमारा बाबा नहीं आ सकता, भाई आप हमारी ज़ुबान से ओम कराना बंद नहीं करा सकते। अच्छा, अभी अपन चलते हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे। ओम शांति। खुश रहो, नाचते रहो, हंसते रहो, गाते रहो। और क्या कहें, बाप से यूं ही मिलन मनाते रहो संगम युग में। अच्छा, ओम शांति।